रुको, अगर आज मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रख दूं, एक हक का और दूसरा कर्तव्य का, तो तुम किसे चुनोगे? क्योंकि हक तो हर कोई मांग लेता है, लेकिन कर्तव्य निभाने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। और आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, वो इसी चुनाव की कहानी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं तुम्हारी सोच की भी झलक है। एक छोटे से नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। माता पिता और उनकी दो बेटियां, दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। बिना एक दूसरे के उनका एक पल भी नहीं कटता था। बड़ी बहन चंचल स्वभाव की थी, तेज बुद्धि वाली, और छोटी बहन वो तो जैसे कर्तव्य की मूर्ति थी, शांत, सहनशील और समर्पित। समय बीता और एक दिन बड़ी बहन कविता की शादी हो गई। वो अपने नए घर चली गई और वो अपने नए संसार में खो गई। शादी के बाद कुछ सालों तक वो कभी कभी अपने माता पिता से मिलने आती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने आना कम कर दिया और बहाने ज्यादा हो गए। माँ, बहुत काम होता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, यही उसके शब्द बन गए। लेकिन मेरे भक्त, कर्तव्य कभी व्यस्त नहीं होता। छोटी बहन मीरा, उसने अपने जीवन का रास्ता खुद चुना। जब माता पिता ने उसकी शादी की बात की तो वो मुस्कुराई और बोली, माँ, अगर मैं भी चली गई तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? मेरे भक्त, ये शब्द छोटे थे, लेकिन त्याग बहुत बड़ा था। उसने शादी, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, सब कुछ एक तरफ रख दिया और उसने अपने कर्तव्य को चुना और अपना जीवन अपने माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दिया। रातों को जागना, दवाइयाँ देना, दर्द में सहारा बनना, मीरा उनकी रातों की नींद और दिनों की मुस्कान बन गई। मेरे प्यारे भक्त, कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। फिर एक दिन समय ने अपना नियम निभाया और माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। घर अब खाली था, लेकिन उस खालीपन में भी छोटी बहन मीरा का कर्तव्य गूंज रहा था। मीरा की आंखें हर दिन नम रहने लगी। कुछ दिनों बाद बड़ी बहन आई, उसके साथ वकील था। उसने कहा, मीरा, अब माँ पिताजी तो चले गए हैं, घर, जमीन, बैंक में जो कुछ है सब हम दोनों बहनों का है, आधा आधा बांट लेते हैं। मेरे भक्त, यहाँ हक और कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। छोटी बहन ने शांत स्वर में पूछा, दीदी, जब माँ बाप जिंदा थे और जब कर्तव्य निभाने का समय था, तब तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, और आज उनके जाने के बाद जब हक लेने का समय आया तो तुम सबसे आगे हो। मैंने अपनी जवानी, अपनी शादी, अपनी खुशियाँ, सब कुछ उनके लिए त्याग दिया। मैंने सोचा था, अगर मैं चली गई तो इन बूढ़ों का ख्याल कौन रखेगा। मैंने उनकी आखिरी सांस तक सेवा की, और तुम आज आधी संपत्ति मांग रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में सच्चाई। बड़ी बहन ने कहा, मीरा, कानून के हिसाब से हम दोनों बेटियां बराबर हैं। संपत्ति में हम दोनों का आधा आधा हक है। छोटी बहन मुस्कुराई और कहा, और कर्तव्य? दीदी, हक की बात मत करो। मैंने माता पिता की प्यार से सेवा की थी, तुमने सिर्फ हक का इंतजार किया। तुम्हें मालूम है पापा की आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने मुझे कहा था, बेटी, तुमने जो किया वो किसी बेटे से कम नहीं। ये घर, ये जमीन सब तुम्हारा है। दोनों बहनों में तीखी बहस छिड़ गई। पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए। बड़ी बहन कविता चिल्लाई, तुमने शादी नहीं की तो मैं क्या करूं? मैंने अपना घर परिवार संभाला है। मीरा रोते हुए बोली, मेरा परिवार तो यही था। दीदी, तुमने तो अपना परिवार बना लिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात दोनों बहनें अलग अलग कमरों में रो रही थी। बड़ी बहन सो नहीं पाई। उसे हर दीवार, हर कोना जैसे कुछ कह रहा था। जब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? वो उठी और धीरे से छोटी बहन के पास गई। छोटी बहन अब भी जाग रही थी। शायद कर्तव्य निभाने वालों को नींद भी कम ही आती है। बड़ी बहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हार गई मीरा। मैंने हक तो मांगा, लेकिन कर्तव्य निभाना भूल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इसे अपने कर्तव्य से कमाया है। मेरे भक्त, यही वो पल था जब हक झुक गया और कर्तव्य जीत गया। छोटी बहन ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं दीदी,
ये जीत हार की बात नहीं है, ये हमारा घर है और इसमें हमारा प्यार ही सबसे बड़ा धन है। संपत्ति आधी आधी बांट लेंगे, लेकिन एक वचन दो, अब हम दोनों मिलकर अपने कर्तव्य निभाएंगे एक दूसरे के लिए। दोनों बहनें गले लग गईं और उस दिन घर की दीवारों ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। तो मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, हक तुम्हें दुनिया दिला सकती है, लेकिन कर्तव्य तुम्हें खुद से मिला देता है। जो इंसान सिर्फ हक मांगता है वो कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो कर्तव्य निभाता है उसे मेरे आशीर्वाद की कमी कभी नहीं होती। इसलिए पहले कर्तव्य निभाओ, फिर हक अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। राधे राधे।